तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, विशालपुर एक छोटा सा गांव था और ये गांव जंगल के बीच में बसा हुआ था और इस गांव के आसपास कहीं पहाड़ भी थे। इसी कारण लोग इसे पहाड़ी गांव भी कहते हैं। यहाँ पर बिजली की इतनी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, बस कुछ घरों में ही बिजली थी। रमेश भी इस गांव में रहता था। रमेश के घर एक चक्की थी और सारे गांव के लोग गेहूं को रमेश के पास ही पिसवाते थे, क्योंकि गांव में सिर्फ रमेश के पास ही चक्की थी। रमेश की वो चक्की उसके घर के बाहर थी। वो चक्की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। उस गांव में लोग आराम से रह रहे थे। एक दिन की बात है जब सुबह के 8 बज रहे थे, पर उस दिन बारिश का मौसम था। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी रात हो गई है। और देखते ही देखते वहां बारिश भी शुरू हो गई थी। लोग बारिश के कारण कहीं नहीं गए थे। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर या बाहर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत उस गांव में आ गई और वो रमेश की चक्की के पास जाकर बैठ गई, क्योंकि रमेश ने अपनी चक्की घर के बाहर रखी हुई थी ताकि बारिश में भी वो अपना काम कर सके। इसलिए उसने चक्की के लिए लकड़ियों की छाया की हुई थी। तभी वो बूढ़ी औरत बारिश से बचने के लिए वहां पर जाकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर में रमेश आया और उस बूढ़ी औरत से बोला, कौन हो आप और यहाँ मेरी चक्की के पास क्या कर रही हो? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं यहाँ जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी, पर बारिश आ गई, इसलिए मैं आपके यहाँ पर रुकी हुई हूँ, क्योंकि अगर बारिश में वापस अपने घर गई तो पूरी भीग जाऊंगी और भीगने की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। पर हाँ, बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी। ये सब सुनकर रमेश ने उससे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया तो उसने देखा कि वो औरत अब वहाँ पर नहीं थी, पर बारिश अभी भी चालू थी और अभी भी मौसम खराब भी था। रमेश को लगा कि शायद वो चली गई होगी। उसके बाद अगले दिन जब रमेश ने तो वो इतनी जोर जोर से उछलने लगी जैसे मानो उसके अंदर कोई भूत चला गया हो। तभी रमेश ने जल्दी से उसे बंद किया, पर फिर भी वो चक्की अभी भी उछली रही थी। पर रमेश कुछ देर के लिए डर गया, लेकिन फिर उसके बाद चक्की रुक गई। फिर उसने ठीक करने वाले को बुलाया, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रमेश ने जब चक्की चालू की तो वो फिर से उछलने लगी और बंद करने के बाद भी वो बंद नहीं हुई। ऐसा कई बार हुआ और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि उस चक्की के अंदर भूत है, पर कुछ लोग ये नहीं मानते थे और रमेश भी ये नहीं मानता था। पर धीरे धीरे वो चक्की और भी तेज उछलने लगी। कभी कभी रात को तो वो बिना चलाए ही उछलने लगते, तो कभी कभी वो अपनी जगह से दूर चली जाती। जहाँ पर रमेश उसे रखता था वो उसके अगले दिन दूसरी जगह पर मिलते। अब तो और भी ज़्यादा लोग ये मानने लग गए थे कि उस चक्की के अंदर कोई आत्मा है। और फिर उसके बाद रमेश ने उस चक्की के कुछ पार्ट्स निकाल दिए और उसे कबाड़ में रख दिया। उसके बाद ऐसे बहुत दिन बीत गए। सब पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था, पर एक दिन जब रमेश उस चक्की के पास गया और उसने जैसे उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि उस चक्की के सभी पार्ट्स लगे हुए थे और वो बिल्कुल ठीक थे और दिखने में नई जैसी लग रही थी। और ये देखकर रमेश चौंक गया, क्योंकि उसने तो चक्की को लगभग तोड़ दिया था, तो वो अब वापस ठीक कैसे हो गई थी। वो ऐसा देख ही रहा था कि तभी उस चक्की के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो रमेश को वो आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी, पर धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी तेज सुनाई देने लगी और थोड़ी देर में वो आवाज़ें बहुत ही तेज हो गई थी। और उस आवाज़ को सुनकर गांव के काफ़ी सारे लोग वहां पर आ गए। सबने देखा कि ये चक्की तो बिना बिजली के भी चल रही है। वहां जमे हुए सभी लोग एकदम से चौंक गए और कुछ लोग तो काफ़ी डर भी गए। चक्की अब जोर जोर से आवाज़ भी कर रही थी और उछल भी रही थी, इसलिए बहुत सारे लोग डरकर वहां से भाग गए। अब रमेश का भी डर के मारे बहुत ही बुरा हाल था कि अब वो क्या करे। इसलिए उसने वहां खड़े गांव के बुजुर्ग लोगों से पूछा कि वो अब क्या करे। तभी किसी ने बोला कि तुम्हारी चक्की के साथ कोई अजीब घटना हुई है। तभी रमेश को याद आया वो बारिश वाला दिन था और वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। तभी लोगों ने बोला कि वो औरत एक चुड़ैल थी और उसकी आत्मा इसके अंदर है, अब क्या करे। तभी चक्की के अंदर की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी और उसके अंदर से आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मार दूंगी। ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा डर गए। तभी गांव के किसी आदमी ने बताया कि क्यों ना इस चक्की को हम दफना दें, शायद आत्मा इससे निकल जाए। तभी सभी लोग मान गए, लेकिन कोई भी उस चक्की के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सब डरे हुए थे। तभी रमेश ने बोला,
एक काम और कर सकते हैं। ऐसा बोलकर उसने चक्की के चारों तरफ केरोसिन तेल छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी, पर फिर भी उस चक्की को कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद जब आग बुझी तो लोगों ने देखा कि वो चक्की वैसी ही है जैसे कि वो पहले थी। आग लगाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब तो सभी लोग और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि आग लगने के बाद उस चक्की की साइज और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे दफनाया भी नहीं जा सकता था और वो काफ़ी भारी भी हो गई थी। अब तो कोई भी आदमी उस चक्की के पास जाने से डर रहा था, कोई भी उसके आसपास नहीं जाना चाहता था। फिर लोगों ने उसे उसी जगह छोड़ दिया और अपने अपने घर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो चक्की और भी बड़ी होती जा रही थी और उस चक्की ने आसपास बने घर को भी तोड़ दिया। अब लोग डरकर उस गांव से बाहर की तरफ भागने लगे और जैसे वो गांव के बाहर निकले तो रमेश ने देखा कि वो बूढ़ी औरत गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। सभी लोग डरते हुए उसके पास गए और उस चक्की को ठीक करने को कहा, तो वो लोग जोर जोर से हंसने लगे और अचानक वो वहां से गायब हो गई। अब किसी को भी समझ में नहीं आया और तभी उन्होंने देखा कि उस चक्की की साइज अब कम हो रही थी। फिर वो वापस अपने गांव की तरफ गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो चक्की अब पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। और उसके बाद गांव वालों ने उठकर उसे गांव के बाहर एक बड़े गड्ढे के अंदर डाल दिया और उसके बाद से गांव में ऐसी कोई भी घटना दोबारा नहीं हुई और अब सब पहले की तरह नॉर्मली हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।